वेरी गुड। ये देखिए बेटा, इसका सबसे सिंपल तरीका है, पेपर में आपके पास 30 सेकंड पड़े होंगे या 1 मिनट। इतना लंबा क्वेश्चन देख के आपको क्या लगेगा? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, आपने इस पे टारगेट करना है। मैं 1 2 3 4 एंड 5 5 का टेबल आता है सबको? यस सर। 5 5 से 25, 125, 625 एंड 3125 मल्टीप्लाई कर लेना। देखो कितना आएगा? 3125। तो आपने कुछ नहीं करना, पहले तो लिख देना है 3125। अब आपने डेसिमल काउंट करने हैं। टोटल कितने डेसिमल्स हैं? जीरो कितनी बनेगी? मैंने कल उस दिन भी बताया था, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, शॉर्टकट तो करना होता है। एक डेसिमल है, नीचे 10 आ गया, यहाँ पे 2 है तो कितना आ गया? 100, 1000, 1 2 3 4 आफ्टर देम 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने क्या करना है? काउंट करनी है जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी टोटल कितने अंक हो गए? 15। 15 में से 4 ये चले गए, 4 चले गए तो कितनी जीरो बचेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर गॉट इट? यस सर। सबको अच्छी तरह समझ आ गया? यस सर। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं ना आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके मैक्सिमम एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर 0.0016 0.025 over 0.0032 into 0.05। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आई विल टेल यू द हिंट। मेरी तरफ देखिए सारे बच्चे। अब बोर्ड पे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? वेरी गुड बेटा। ये देखिए, ये दोनों नंबर सेम है? यस सर। ये भी दोनों नंबर सेम है? यस सर। वेरी गुड। ये 2 है और ये एक नंबर है और दूसरा नंबर है, यानी कि ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर और ये बन गया प्लस 2ab। कौन सा फॉर्मूला होता है ये? a प्लस b होल स्क्वायर। पढ़ा हुआ है? या जो पंजाबी मीडियम से पढ़ के आए हैं वो लिख सकते हैं a जमा b दी पावर 2। ये फॉर्मूला किया हुआ है ना सभी ने? ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोलो समझ आ गया पहला स्टेप? यस सर। ऐसे यस मत बोल, अगर किसी को नहीं समझ आया प्लीज आस्क मी। गॉट इट? यस सर। वेरी गुड, इट्स ओके। अब देखिए बेटा, a प्लस b होल स्क्वायर, नीचे जो है आपके पास 0.5 प्लस 0.45, ये ना नीचे। अब देखो ध्यान से देखना, ये दोनों चीजें सेम है? ये भाई साहब इनकी पावर 1 है और इसकी 8 कैंसिल हो गई, क्या पावर बच गई ऊपर? 1। और इन दोनों को फटाफट से ऐड कर दो। 5 5 10 10 1, दैट इज योर आंसर। बन गया सिंपलेस्ट? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? जिसको नहीं है पूछिए प्लीज। ये देखो बेटा, ये देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन लिख लो पहले सभी, वी विल नॉट वेस्ट द टाइम। क्वेश्चन लिख लो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर से देखिए, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। ये तो सबसे पहले बन गया a, इसका नाम a रख दिया, तो ये बन गया a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा पहला स्टेप? उसके नीचे क्या है? 0.55 0.45। ये दोनों वाली देखो ध्यान से देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम है। और आपको पता मैथ्स के अंदर रूल है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कटिंग होती है। और कटिंग कैसे होगी? इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? 1। अगर दोनों सेम है तो एक पावर इसमें से माइनस हो जाती है, क्या बच गया? 1। बोलो समझ आ रही है यहाँ तक बेटे? अब ये कटिंग होगी, ये तो खत्म हो गया इसकी पावर, तो ऊपर क्या बच गया? 0.55 0.45। ऐड कर दो बेटे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड। डेसिमल पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये डेसिमल जो है चौक वाला है, इससे खराब हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। कोई और सर वो आप पूछ रहे हो, कोई डिस्कशन है उसकी प्रश्न वर्किंग कैसे वो खास बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आप सभी ने? यस सर। सर कौन सा अरेंजमेंट 1 है? हां, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा, व्हिच क्वेश्चन आंसर यू आर सेइंग?
कोई बात नहीं बेटा। कितने बच्चों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3? वेरी गुड। 1 2 व्हाट्स योर आंसर? 1/4। आपका 1/4। आपका कितना बेटे? तो इनका 1/4 है। वी विल नाउ मैच वेयर वी आर डूइंग द मिस्टेक। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन? प्लीज टेल मी। 0.0016 यस बेटा बताइए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की। 0.0016 0.025 डिवाइड 0.0032 एंड 0.05 बेटा देखिए ध्यान से। अब जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। सबसे पहले ये 16 है। 16 के नीचे कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4। गॉट इट? यहाँ पे 25 के नीचे 1 2 3 बिकॉज़ आफ्टर डेसिमल 3 नंबर्स है। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 32 अपॉन 1 2 3 4। दिस इज आल्सो यस सर। अब बेटा 5 के नीचे कितना आएगा? 1 2। बेटा यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? बेटा ये 40 और ये 40 कैंसिल। अब बेटा यहाँ पे 2 0 इससे कैंसिल हो गई। ओनली 1 0 पेंडिंग है आपके पास। बेटा दांत मत निकालना आज जो अभी 1 by 1 आपके क्वेश्चन कर सकते हो। ये समझा गया? पक्का क्लियर है? अब देखो अगला स्टेप। ये 16 है। 16 1 जा 16 16 2 जा पहला क्लियर हो गया। अब इस तरफ आ रहा हूं मैं आपको। 5 1 जा 5 5 जा इधर 25। मिल गया आपके क्वेश्चन का आंसर? मिल गया कि नहीं मिला? अब ऊपर आपके पास क्या बच गया? 1 into 5 5 और नीचे क्या है बेटा इसके? कितने बेटे? 10। सो 5 1 जा 5 5 2 जा तो 5 भी कैंसिल हो गया आपके पास। ऊपर बच गया 1 और नीचे आ गया 2। ये भी 2 है और ये भी 2 है। 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? This is the right way to do the practice. ये सही है ना रास्ता? देखो मेन तो बेटा करनी पड़ेगी टेस्ट के लिए। I am writing the next question. लिख लो जिन बच्चों ने नोट करना वो नोट करो। आप उत्तर तेरे क्वेश्चन का फिर आंसर दे रहे हैं। आफ्टर डेसिमल कितने नंबर है? तो 2 ही जीरो लग रही है। उत्तर डेसिमल तो चिड़ी बेटा मान लो मैंने आपको 10 रुपए देने हैं फॉर एग्जांपल। तो मैंने आपको बेटा ये लिख दिया 10 रुपीस। इसको पढ़ के बताओ कितना है? एक जीरो को गिना ने आगे वाली को कहां गिना? आप 10 बोल रहे हो। जीरो बेटा वो भी तो कह रहे हैं ना खुद। जो आगे वाली जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उनकी वैल्यू होती है। मान लो आपके फादर ने आपको बोला कि मैंने बेटा आपको 100 रुपीस देने हुए और मेरे जैसे बंदा आगे बढ़ा मैं बोलूंगा बेटा लो 100 रुपीस दे दिया आपकी डैडी ने। इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स राइट। इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं आगे वाली जीरो की। गॉट इट? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। 2.5 into 2.5 2.5 into 2.5 minus 1.5 into 1.5 over 2.5 plus 1.5. Solve it speedily. वेरी गुड। कितने बच्चों ने किया? मैं आपकी फिर हेल्प कर रहा हूं जिन्होंने नहीं किया। देखिए ध्यान से बेटे ये दोनों नंबर सेम है। ये बन गया 2.5 का स्क्वायर और ये बन गया 1.5 का स्क्वायर। ये भी दोनों नंबर सेम है बेटे। और नीचे है 2.5 प्लस 1.5। ध्यान से देखना कैसे करने जा रहा हूं मैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, सबको पता है इस फॉर्मूले का। अब मैंने देखा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, बन गया ना फॉर्मूला बेटे। और नीचे क्या है a प्लस बी, एक चीज तो क्लियर हुई है, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए बेटे। अब आपके पास आंसर क्या बच गया 2 1 3, आंसर इज 4। नो यू आर राइट, माइनस है तो माइनस कर दोगे तो आंसर इज ओनली 1। अगर प्लस हो तो ऐड कर देना, तो बेटा माइनस है तो मींस आंसर इज 1। गॉट इट? यस सर। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नोट कर लो जिन बच्चों ने करना है। डिवाइडेड बाय 35, सॉल्व इट, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 3.955 डिवाइडेड बाय 35, एक क्वेश्चन ये लिख दिया। वन मोर क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, 0.4 0.02 0.032, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम पहले। इस क्वेश्चन का आंसर बेटे 3.955 डिवाइडेड बाय 35, कोई बात नहीं, सेकंड भी कीजिए। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकला आप लोगों का? 0.113। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर 0.113। समझ गए क्यों? यस सर। बेटा कुछ एक बच्चों जिनको क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जब पहले तो आप 35 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आएगा 113, लेकिन डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3। तो क्या होगा 3 नंबर के बाद डेसिमल। गॉट इट? यस सर। अब नेक्स्ट वाला क्या आंसर आएगा? यस बेटे, किसको, कौन से क्वेश्चन को? ये देखिए बेटा, ऐसे जैसे जूनियर क्लासेस में करते हैं सभी बच्चों को आती है, डिवाइड करते हैं। यस सर। कर लोगे अब? 35 1 35 4 45 10 105, ओके 3 9 कर लोगे बेटा सॉल्व? दिस इज द वे टू सॉल्व। आप लोग कंफ्यूज कहां पे होंगे? सुनो मेरी बात, कंफ्यूज एक पॉइंट पे होंगे कि सर 113 आ गया, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये डेसिमल जो है यहाँ क्यों आया है, क्योंकि बेटा डेसिमल के बाद 3 नंबर है, इसलिए डेसिमल यहाँ पे आता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कराया थोड़ी देर पहले, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। यस बेटा 0.30256। नहीं, आप मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 256 कर लिया आपने मल्टीप्लाई करके? प्लीज सिट डाउन, बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर वही बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद कितनी जीरो होगी? 3। 3 नंबर है बेटे? यस। डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2। और डेसिमल के बाद कितने हैं? तो 3 + 2 5 and 1 6, तो 3 तो ये नंबर हो गए और 3 अपने घर से ले आएंगे। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? यस सर। अब आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह डेसिमल? यस सर। चलो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो जिन बच्चों ने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने यहां लिखा 0.175 डिवाइडेड बाय 1.25, सॉल्व इट। यस, सेकंड क्वेश्चन बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 8 32 28 256 256, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर है? 3 ये हो गए, 3 हो गए बेटा, 2 ये हो गए 5 और एक नंबर ये 6, तो 3 तो ये नंबर है, 3 जीरो लगा दी, टोटल 6 कंप्लीट हो गए। 3.5 दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। यस सर। 3.5 तो 3.5 तो बना नहीं बेटे। तो देखो बेटा, आप कर लो अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है? ये देखिए 175
175 over 1 2 3। आगे बेटा डेसिमल के बाद 3 जीरो और नीचे क्या है 1.25, तो यहाँ क्या आ गया 100। अब आप देखिए सबसे पहला काम 2 0 कैंसिल, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। उसके बाद क्या करोगे, कटिंग करनी है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, बाकी सबको कटिंग करने हैं। और ऊपर बेटा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, गॉट इट। आगे बेटा 5 5 जा 25, 5 7 जा, अब आपका आंसर आ गया 7 over, गॉट इट। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जिन बच्चों ने नोट करना बेटे। My next question to you, (12.5) divided by 0.0125। 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, सॉल्व इट वेरी फास्ट। है वेरी गुड, बहुत इजी है। देखिए स्लोली बेटा, कुछ बच्चों की स्पीड कम है, डरने की बात नहीं, आप इनसे डरने कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप 125 over 10, डेसिमल के बाद एक नंबर है बेटे, और इस तरफ डेसिमल के बाद कितने नंबर है 4, 1 2 3 4। दिस स्टेप इज क्लियर। अब देखिए 125 से 125 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। 19.24 divided by 4 over 169 multiplied by 74। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन। 19.24 एक और लिख देता हूं, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। .2345 multiplied 0.24। जिन बच्चों ने कर लिया, बाकी बच्चे बोर्ड पे देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है इसको। ये देखिए 19.24 यही है बेटे, और पॉइंट के अगर 2 तो नीचे क्या आ जाएगा बेटे 100। अब डिवाइडेड 4, डिवाइडेड जो होता है हमेशा नीचे आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया 1/4। अगर मल्टीप्लाई होता तो ऊपर रहना था, डिवाइड है तो नीचे। पहला स्टेप क्लियर है बेटे। अब नीचे अंडर 169 क्या होता है बेटा 30, और 74 को हम टच ही नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने कटिंग करनी है, आपको आती है करने सभी को। ये देखो क्या करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 या 4 चौके 16, ठीक है। और ये 3 यहाँ आ गए 32, 481। पहला काम कंप्लीट हो गया आपका। अब आपके पास बन गया 481, 100 भी नीचे आ गए, 13 into 74, गॉट इट। अब देखिए बेटा आगे, आप सोचिए किसी टेबल में आता है, पहले ट्राई करो 13 से, 13 कौन सा, और 13 3 जा 39, 13 से 39, 9 कैरी आ गया 91, और 13 7 था 91 आ गया। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं सोचना है जिस तरह बहुत लेंथ है तो बड़ा टाइम लगेगा। अब ये 37 है और 37 का डबल क्या होता है 74, तो कॉमन सेंस, तो आंसर क्या आ गया 1/। अब कई बार बोलते हैं सर इसका आंसर डेसिमल में निकालो, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 0 और 1/2 का मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए हाफ, यानी कि ऑलरेडी 1/2 का मीनिंग होता है 0.5, पता है सबको। हाफ को 0.5 बोलते हैं। 2 0 नीचे है तो आंसर क्या बन गया 0.00। दिस इज योर आंसर। प्रॉपर्ली कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेबल में इसके 2 आंसर पूछे जाते हैं आपसे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये आंसर दिया है तो ये ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये ऑप्शन। उसके
बाद ये नोट कर लो बेटा, फिर लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 420 पे जाना है। 0.05 इस क्वेश्चन मैं आपको एक आइडिया दूं पेपर में, मान लो आपके पास टाइम कम है, आप लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, आपको लगता है सर मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये 24 है, डेसिमल तो बात की, और ये भी 24 के नजदीक ही है। तो 24 into 24 क्या होता है? 576 के नीचे चारों में से जो नजदीक ऑप्शन है उस पे टिक लगा दो, दैट इज योर राइट आंसर। गॉट इट? दिस इज द राइट मेथड अगर आपके पास टाइम कम है। 24 के पास है, ये भी देखो ध्यान से, 2 3 4 5, दिस इज आल्सो 0.24, दोनों को मल्टीप्लाई किया 576, और इसके नजदीक जो भी ऑप्शन मिलती है बस ये काउंट करना है। 40 + 2 6, यानी कि आपकी कितनी होनी चाहिए? 6 जीरो होनी चाहिए उसके साथ। गॉट इट? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a person weigh 35 kg of tea। देखिए एक 35 किलो चाय खरीदता है। बेटा बता तो दिया, अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई तो यू नो, ये तो मैंने आइडिया दिया आपको, क्योंकि इससे वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने, और आपको पेपर में टाइम कम है तो मैंने आइडिया दे दिया आपको। 24 into 24 के नजदीक जो आंसर होगा वो राइट आंसर। टाइम ज्यादा तो सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, अब लिखिए बेटा 35 kg टी या 35 किलो चाय, जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, ठीक है। कंटेनिंग इन वन बैग, कंटेनिंग मींस एक थैले के अंदर 35 किलो चाय को एक थैले के अंदर डाल दिया है, लेकिन उस थैले की कैपेसिटी कितनी है? 112 kg। लिख लो बेटा, एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, फिर सॉल्व तभी होगा। उस थैले की कैपेसिटी कितनी है? 112 kg। आप मुझे बताइए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 35 kg टू 112 kg? फ्रैक्शन पता है ना सबको? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? 1/2, 3/4, उनकी बोलते हैं फ्रैक्शन। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में करवाता हूं, नहीं लिखना है तो शॉर्टकट क्वेश्चन लिखिए। मान लो आपके पास 35 kg है, आपके घर में 35 किलो चाय है, लेकिन जिस इंसान से आपने खरीदी उसके पास 112 kg है। कितनी है? 112 kg। आपको बोला इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी? फ्रैक्शन इक्वल टू 35/112। करो सॉल्व इसको फटाफट। है मुझे नहीं पता, ये तो सिंपल कटिंग कर लीजिए। कितना आंसर आएगा? 7 से आपने कर दिया। आप सबसे पहले किससे कटिंग करोगे बताओ प्लीज? 7। वेरी गुड। 7 5 * 35, 116। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फ्रैक्शन। गॉट इट? Yes. वन मोर क्वेश्चन नाउ। हाउ मेनी, लिखो हाउ मेनी, इंग्लिश में लिखो 2 वर्ड। हाउ मेनी 50 पैसा। बेटा पंजाब कितना तो बोलना पड़ेगा, कल को ऑफिसर भी बन गए तो बोलना ही पड़ेगा। हाउ मेनी पैसेज इन योर पॉकेट? मानो साउथ का बंदा, उसको पकड़ लिया आपने, पुलिस की ड्यूटी है आपकी, तो आप उसको क्या बोलोगे? तेरी जेब में कितने पैसे हैं? उनको समझ नहीं आ रहा। दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रू फैक्ट। तो कुछ एक वर्ड्स तो पता होने चाहिए ना। हाउ मेनी 50 पैसा, 50 पैसे। हाउ मेनी 50 पैसा comes in 500 रुपीस। 500 रुपए विच कितने 50 पैसे आते हैं? उन्होंने फ्रैक्शन बनाओ जल्दी से। 500 रुपए रुपीस 500। जल्दी मत करना, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, सोच के करना। इट्स नॉट अ सो इजी क्वेश्चन। ऊपर आएगा 50 पैसे और नीचे आएगा रुपीस 500। पहले तो क्या करोगे? 50 पैसे 500 में कितने पैसे होंगे? 1 रुपीस में कितना पैसा होता है? वेरी गुड, इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। हो गया? 500 रुपए में इतने पैसे हैं, तो क्या होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल,
यानी ये बन गया आपके पास 1/1000। कुछ एक बच्चे बोले थे 10 रुपए, ये तो 10 क्या है, तो 1 रुपए का भी 1000 का हिस्सा है। यानी कि व्हाट इज द आंसर 0.001। साथ में क्या लगाओगे, पैसे। गॉट इट?